हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? नमस्ते। मैं शिवानी काशिव एडवांस्ड एकेडमी स्कूल से एक बार फिर आप सभी के लिए, आप सभी के सामने एक नए मॉड्यूल, नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, मुझे उम्मीद है मेरी इस कविता से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं वो कविता कहने जा रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। आपको मज़ा भी आएगा उस कविता को सुनने के बाद, लेकिन मज़ा आने से पहले आपको मुझे उसको पहचान के बताना है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सुनने के लिए तैयार हो जाइए मेरी कविता। ठीक है, अब देखिए, कविता तो बहुत अच्छी है, लेकिन अब आपको पहचानना है कि हम इसके माध्यम से क्या पढ़ने वाले हैं। और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मेरी कविता की पहली लाइन सुनते ही समझ जाएंगे कि आज मैम क्या पढ़ाने वाली हैं। ठीक है, जंगल में मोर ने मोरनी से शादी रचाई, बंदर ने बंदरिया संग खूब धूम मचाई, शेर संग शेरनी ने फोटो खिंचवाई, स्त्री पुरुष का भेद बताते हम है भाई। कौन है भाई हम? मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चों को समझ में आ चुका है कि हम कौन हैं जो उस स्त्री पुरुष की जाति के बारे में बताते हैं। तो हम कौन हैं? हम लिंग हैं। ठीक है, तो लिंग हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है, हमें पता है कि लिंग क्या होते हैं, लेकिन हम उसको और थोड़ा अच्छे से समझेंगे हमारे लेवल के अकॉर्डिंग। हमने पिछली कक्षा में 3 के हिसाब से समझा था, अब हमें कक्षा 4 में उसके हिसाब से समझना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने जो कविता बताई थी उसमें मोर, शेर, है ना, बंदर, ये सब क्या हो गए? ये पुरुष जाति के शब्द हैं। ठीक है, और उसके बाद जबकि मोरनी, शेरनी, बंदरिया ये स्त्री जाति के शब्द हैं। ठीक है, तो बच्चों आप सबको पता होना चाहिए कि जितने भी संज्ञा शब्द होते हैं, सभी संज्ञा शब्द या तो वे स्त्रीलिंग होते हैं या वे पुल्लिंग होते हैं, है ना। तो संज्ञा शब्द का वह रूप जो हमें बताता है या जो हमें बोध कराता है किसका, या तो वो पुरुष जाति का है या वो स्त्री जाति का है, तो कहलाते हैं लिंग, है ना। तो संज्ञा शब्द का जो रूप हमें पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध कराते हैं कहलाते हैं लिंग, है ना। लिंग के भेद, लिंग होते हैं 2 प्रकार के, पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। ठीक है, पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। तो हम पहले शुरू करते हैं पुल्लिंग से। तो आपके घर में पुरुष जाति वाले भी हैं लोग, पता है मुझे, सबके घर में होते हैं ना, है ना। अब जैसे मेरे घर में पापा, नाना, मामा, दादा, ठीक है, भाई, ओके, ससुर जी, है ना, पति, ये सब होते हैं। तो आपको पुल्लिंग की पहचान आसानी से हो रही है। जिन शब्दों से हमें यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है कहलाते हैं पुल्लिंग, है ना। जैसे चाचा, मामा, दादा, नाना, पापा, फूफा, भाई। ठीक है, तो ये सारे शब्द क्या हो गए आपके? पुल्लिंग। अब अगर हम दूसरे प्राणी जगत की बात करें, चूहा, तोता, ठीक है, तो ये सब भी क्या हो गए? पहाड़, ये सब क्या हो गए आपके? पुल्लिंग शब्द। ठीक है, ये सब क्या हो गए आपके? पुल्लिंग शब्द। अब हम आते हैं स्त्रीलिंग की बात करते हैं। तो आपके घर में जैसे हमने हमारे पुल्लिंग पुरुष जाति के लोगों को पहचाना, वैसे हमारे घर में स्त्री जाति के लोग भी हैं, है ना। बहन, दादी, नानी, मामी, चाची, बुआ, माँ, है ना। अगर उसके बाद हम देखें तो चूहिया, ठीक है, चूहिया के बाद अगर हम देखें तो शेरनी, ऊँटनी, ठीक है, ये सब भी क्या हो गए? आपके स्त्रीलिंग शब्द हो गए। ठीक है, तो बच्चों मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने इस शब्द को समझा होगा, इन दोनों चीज़ों को, तीनों चीज़ों को अच्छे से सुना होगा। ठीक है, आप ध्यान से सुनिएगा वीडियो को, तभी आप अच्छे से और समझ पाएंगे। तो जैसे नाना नानी, मामा मामी, चाचा चाची, मम्मी पापा, भाई बहन, ये शब्दों से हम लिंग तो आसानी से पहचान जाते हैं। आपको पता है इनको तो हम आसानी से पहचान जाते हैं, लेकिन आपको पता है मुश्किल कहाँ आती है? आपको मुश्किल कहाँ आएगी पता है? लेकिन कुछ मुश्किल ऐसी आएगी आपको जहाँ पर निर्जीव वस्तुएं होती है ना, जिनमें जान नहीं होती है, जिनको हम नॉन लिविंग थिंग कहते हैं, है ना। उनमें भी लिंग होते हैं,
उनके भी लिंग हमें पहचानने होते हैं। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि वे कैसे हम पहचानेंगे। ठीक है, तो जैसे हम इन शब्दों का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं वाक्यों में, तो हम आसानी से समझ जाते हैं। ठीक है, जैसे फूल खिला है, फूल खिला है, कली नहीं खिली है। ठीक है, तो फूल क्या हो गया, पुल्लिंग, और कली स्त्रीलिंग। ठीक है, उसके बाद अगर देखें तो गिलास पूरा भरा है, कटोरी आधी भरी है। गिलास पूरा भरा है, कटोरी आधी भरी है। तो गिलास क्या हो गया, पुल्लिंग, और कटोरी क्या हो गई, स्त्रीलिंग। ठीक है, तो हमने इसमें देखा कि ये जो है फूल और गिलास, ये दोनों क्या हो गए, पुल्लिंग शब्द हो गए, और जो हमने कली और कटोरी देखी वो दोनों हो गए आपके स्त्रीलिंग शब्द। तो बच्चों, आपको पता है कि हम इनको कैसे पहचान सकते हैं। जैसे मेरा, उसका, अपना, किसका, तुम्हारा, ये सारे शब्दों की पहचान हम किससे कर सकते हैं, पुल्लिंग शब्दों के, इन शब्दों का प्रयोग करके हम पुल्लिंग शब्दों की पहचान कर सकते हैं। उसी तरीके से मेरी, तुम्हारी, उसकी, अपनी, किसकी, ये सारे शब्दों को का प्रयोग करके हम देखते हैं स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इन शब्दों का प्रयोग हम कब करते हैं, जब हमें स्त्रीलिंग के लिए करना होता है। ठीक है, तो हम इस तरीके से इन शब्दों का प्रयोग करके हम लिंग की पहचान कर सकते हैं कि वे स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ठीक है, तो बच्चों हमारे पास अब अगली जो चीज़ है वो है लिंग बदलने के नियम। तो फटाफट से हम देखते हैं कि हम कैसे लिंग को बदलते हैं। शब्द के अंत में आ को हम ई लगाकर बदलते हैं, जैसे चाचा चाची, दादा दादी। ठीक है, अ को ईका में बदलते हैं, बालक बालिका, लेखक लेखिका। ठीक है, आ को हम इया लगाकर बदलते हैं, जैसे चूहा चूहिया, बूढ़ा बुढ़िया। ठीक है, अंत में ई को इन लगाते हैं, जैसे माली मालिन, बड़ी की जब होती है तो छोटी ई में बदल जाता है, धोबी धोबिन। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं बड़ी नी, ना में बड़ी की मात्रा लगाते हैं और उसको हम बदलते हैं पुल्लिंग शब्दों को। ठीक है, जैसे शेर शेरनी, है ना, बड़ी ना में बड़ी की मात्रा लगाकर हम इसको बदलते हैं, जैसे ऊंट ऊँटनी, मोर मोरनी। ठीक है, अंत में आए अ को हम आनी लगाकर बदलते हैं। ठीक है, सेठ सेठानी, जेठ जेठानी, नौकर नौकरानी, देवर देवरानी। ठीक है, चलिए अब बच्चों मैं आपको कुछ ऐसे शब्द बताती हूँ जिन पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग शब्द बिल्कुल भिन्न होते हैं। भिन्न का मतलब अलग, अलग का मतलब बिल्कुल डिफरेंट। आप भी उन शब्दों का प्रयोग करते हैं, आपको अच्छी तरीके से पता होगा, जैसे राजा रानी, माता पिता, वर वधू, दुल्हा दुल्हन। ठीक है, सास ससुर, बिल्ली बिल्ला। बिल्ला बोलते हैं क्या, नहीं बोलते हैं। हम सब बिल्ला जनरली बोलते हैं, हम बिल्ला यूज़ करते हैं, वो हमारे टंग पे बैठ गया है कि बिल्ला, लेकिन बिल्ली का बिलाव होता है बच्चों, आप ये बात अच्छे से समझिएगा, है ना। हम हमारी जनरली जो हमारे टंग पे बैठा हुआ है ना, हमारी जीभ पर ऐसा बैठा हुआ है कि बिल्ला, हम उसको बिल्ला बोलते हैं, लेकिन बिल्ला नहीं होता है बच्चों, हम उसे बिलाव कहते हैं, है ना। बिल्ली, बिल्ली का बिलाव। ओके, नाउ क्लियर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, दो चीज़ें हम आपको और स्पेशल बताने वाले हैं कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा हमेशा सदैव फॉरएवर ऑलवेज, है ना, पुल्लिंग में ही यूज़ होते हैं, पुल्लिंग में ही उपयोग किए जाते हैं, जैसे कौवा, मच्छर, खरगोश, कछुआ, ऐसे कई शब्द होते हैं बेटा, है ना। अब इसके बाद देखें, जबकि कुछ शब्दों का प्रयोग सिर्फ स्त्रीलिंग में होता है, हमेशा सदैव ऑलवेज, जैसे मकड़ी, मक्खी, तितली, कोयल, मछली। ठीक है, जब हमें इन शब्दों का लिंग परिवर्तन करना होता है, जब हम शब्दों का लिंग परिवर्तन करते हैं तो हमें इन शब्दों के आगे या तो नर या मादा लगाना होता है। ठीक है, जैसे नर मक्खी, मादा कौवा। ठीक है, तो अब देखिए इसके बाद, जैसे मैंने आपको बताया था कि नॉन लिविंग थिंग, लिविंग थिंग, जिन शब्दों को हम देख नहीं सकते, जिन चीज़ों को हम छू नहीं सकते हैं, ऐसे भी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे भाव, है ना, हमारे इमोशंस, हमारे, फिर उसके बाद हम देखें तो हमारे स्थानों के नाम, है ना, कुछ वस्तुओं के नाम,
है ना। ये भी क्या होते हैं, ये या तो हमेशा पुल्लिंग होते हैं या ये हमेशा स्त्रीलिंग में लिखे जाते हैं, उनका कभी कोई लिंग नहीं बदलता है ना। तो जैसे भाव, अगर भाव में देखें तो पुल्लिंग कौन कौन से होते हैं पता है, सुख, दुख, गुस्सा, बचपन, बुढ़ापा, ये सब क्या होते हैं आपके पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखें तो स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग में कौन कौन से होते हैं, सर्दी, गर्मी, खुशी, उदासी, हरियाली। ठीक है, ये सब क्या होते हैं आपके स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुए आपके भाव, आपकी इमोशंस, जो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, जो आपको आप विस्मय होता है, जो विस्मय समझते हैं ना आपको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे हम, एक्सक्लेमेशन, है ना, एक्सप्रेशन, दोनों चीज़ें बोलते हैं, लेकिन अभी हम इसको हिंदी में कहते हैं विस्मय और भाव। ठीक है, चलिए अब स्थानों के नाम। तो बच्चों स्थानों के नाम में पुल्लिंग शब्द कौन कौन से होते हैं, बाग, बगीचा, विद्यालय, घर, या सभी देशों के नाम, सभी राज्यों के नाम, सभी शहरों के नाम, ये सब क्या होते हैं आपके पुल्लिंग शब्द होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखा जाए तो स्त्रीलिंग में पहाड़ियों के नाम, नदियों के नाम, है ना, वाटिकाओं के नाम, है ना, ये सब क्या हो गए आपके गलियों के नाम, ये सब क्या कहलाते हैं आपके स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। ठीक है, नदियों के नाम, जितनी भी हमारी नदियां हैं सारी नदियां आपके स्त्रीलिंग में आती है। गंगा पवित्र नदी है ना, ब्रह्मपुत्र, यमुना, ये सब सारी नदियां आपकी स्त्रीलिंग में आती हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ वस्तुओं के नाम है बेटा, अब आपको समझना है, मैं आपको एग्जाम्पल भी देते जाऊंगी कुछ कुछ, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब पुल्लिंग शब्द जो वस्तुएं होती है, नॉन लिविंग थिंग जो होती हैं, गिलास, पलंग, चाकू, पानी, दूध। अब जैसे मैं आपको दो एग्जाम्पल देती हूँ, पानी, मैंने पानी पिया, आप ये बोलते हैं कि मैंने पानी पी, मैंने पानी पी, हम पी, पानी पी क्या होता है, क्या मैंने पानी पिया, तो ये क्या होता है आपका पुल्लिंग होता है। ठीक है, इसके बाद सूरज, चांद, गेहूं, आम, सेब, खीरा, आलू, सोना, पीतल आदि, जैसे कई शब्द हैं बेटा, नॉन लिविंग थिंग्स में भी वस्तुओं के नाम ऐसे हैं जो हमें पुल्लिंग होते हैं, बताते हैं। ठीक है, इसके बाद स्त्रीलिंग, पेंसिल, पुस्तक, माला, मेज, कुर्सी, चम्मच, चाय, पतंग, छुरी, छतरी, कार, चेरी, लीची, मूली, ककड़ी, चांदी आदि। अब जैसे मैं आपको इसमें एग्जांपल देती हूँ, एक चाय, चाय अच्छी बनी है ना, हम चाय अच्छी बनी है कहते हैं। कभी आपने ये इस्तेमाल किया या ये प्रयोग किया है कि चाय अच्छा बना है, चाय अच्छा बना है, कभी आपने किसी के मुंह से सुनी ये चीज़, नहीं सुनी होगी, चाय अच्छी बनी है। ठीक है, तो ये क्या हो गया स्त्रीलिंग शब्द। ठीक है, तो बच्चों इन शब्दों के अतिरिक्त भी कुछ हिंदी भाषा में ऐसे शब्द होते हैं, हिंदी भाषा के ऐसे शब्द जो दोनों लिंगों में एक समान प्रयोग किए जाते हैं, है ना, दोनों लिंगों में समान रहते हैं, और उनको हम कहते हैं उभयलिंगी, उन्हें कहते हैं हम उभयलिंगी। ठीक है, तो जल्दी से हम समझते हैं कि उभयलिंगी कौन कौन से शब्द होते हैं, है ना, जैसे राष्ट्रपति, चाहे वो नर हो, है ना, या मादा हो, या मेल हो फीमेल हो, स्त्री हो पुरुष हो, दोनों में आपको सेम जो शब्द यूज़ करना है वो समान होगा। प्रधानमंत्री, इंजीनियर, डॉक्टर, सभापति, सैनिक, ये सभी आपके जो होते हैं वो दोनों लिंगों में समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं, हम इन्हें कहते हैं उभयलिंगी शब्द। ठीक है, तो बच्चों मुझे लगता है आप लोगों को ये पाठ समझ में आया होगा। वीडियो के माध्यम से आप पाठ की पुस्तक अभ्यास कार्य, पाठ का पुस्तक अभ्यास कार्य आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब हम अगले वीडियो में जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए।